बट पुरुषोत्तम जी, एक बात ये कही जा रही थी कि 2014 के बाद से सिर्फ एक खास तरीके का नैरेटिव, एक खास तरीके का विचार ही इस देश के अंदर बड़ी प्रमुखता के साथ टीवी चैनल्स पे भी चल रहा था और आम जीवन में भी चल रहा था, और बहुत सारे लोग फैशनेबली उसके साथ जुड़ भी रहे थे। इस यात्रा के दौरान क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने एक वैकल्पिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि दिक्कत नरेंद्र मोदी की नहीं है, दिक्कत आरएसएस की है, और ये एक तरीके से बताने की कोशिश की कि ये लड़ाई जो है वो महाभारत के पांडवों की लड़ाई है, एक तरीके से कि आरएसएस के लोग इस युग के कौरव हैं जो शाखाओं में जाते हैं। हाँ, ये हाँ, ये जो पैरेलल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बात आशुतोष जी किसी संगठन की नहीं है। बात यह है कि सीधी सी बात है कि एक आइडिया ऑफ इंडिया है, जैसे खुद गांधी जी ने इंक्लूसिव नेशनलिज्म कहा था, जो शब्द आज तक लोग दोहराते हैं, और दूसरा एक आइडिया ऑफ इंडिया है जिसमें कि आपके नेशनलिस्ट या पेट्रियट होने की पहली शर्त यह है कि आप हिंदू हैं, और दूसरी शर्त यह है कि किसी ना किसी रूप में आप मुसलमान से असुविधा महसूस करें। पठान के विवाद में इसीलिए मैंने ये सब बताया आपके दर्शकों को याद दिलाने के लिए कि उसमें अपराधियों में से कोई मुसलमान नहीं है सिवाय हीरो को छोड़ के। कोट अनकोट अपराधी अगर आप कहें तो कोई मुसलमान नहीं, सब हिंदू हैं, और मैं कह सकता हूं कि इनमें से बहुत सारों से तो बेहतर हिंदू होंगे उनमें से एक दो लोग। एनीवे, तो ये जो असल में दो धारणाओं के बीच का युद्ध है, दो भारत की दो कल्पनाएं, भारत की दो धारणाएं, उनके बीच का युद्ध है। और उस अर्थ में अगर आप देखें तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि वो कंसिस्टेंटली इस बारे में बात करते रहे हैं, पॉलिटिकल हिंदुत्व की आलोचना करते रहे हैं, और ये कहने की कोशिश करते रहे हैं कि पॉलिटिकल हिंदुत्व और हिंदू धर्म दो अलग अलग चीजें हैं। और इसीलिए उनकी जो एक बड़ी विजिबल हिंदूनेस है, उसको लेकर वो हिंदुत्ववादियों के ही नहीं बल्कि बहुत सारे लेफ्ट लिबरल्स के भी निशाने पर रहे हैं। आप जानते हैं कि साहब ये मंदिर में क्यों जाते हैं और टीका क्यों लगाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस नैरेटिव को चैलेंज करने की वो कोशिश करते रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी, पॉलिटिक्स में जो है कोई भी नैरेटिव किसी एक चीज पे नहीं चलता। उसका आर्थिक पहलू होता है, सामाजिक पहलू होता है, और अपने देश में देखें तो एक व्यापक राष्ट्रीय स्तर का एक पहलू होता है। मुझे लगता है कि अब इस नैरेटिव की सीमाएं लोगों के सामने आ रही, जिसका एक उदाहरण पठान फिल्म है। दूसरा उदाहरण अगर आप ध्यान दें, आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव है, राहुल गांधी पर होने वाले हमलों के जवाब में, जैसे वो टी शर्ट के लेकर के कुछ लोगों ने रिसर्च करके दिखाया कि वो टी शर्ट के नीचे क्या कहते हैं उसको, थर्मल वेयर पहने हुए हैं। कुछ लोगों ने ये खोज की कि उनके जूते कितने महंगे हैं, उनकी जैकेट वगैरह वगैरह। आपने इस बात पे ध्यान दिया कि इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के वक्तव्यों पर बहुत ही आक्रामक और कई बार बहुत मजेदार जवाब देने वाले हजारों लोगों में से क्लियरली कांग्रेस प्रवक्ता या कांग्रेस से जुड़े लोगों के रूप में आइडेंटिफाई आप कर सकें, ऐसे लोग 10% भी नहीं थे। आम लोग चिढ़ करके ऐसी बातें कर रहे थे। एक सज्जन का मुझे याद, उन्होंने लिखा था कि मैं भी पोलो की कमीज पहनता हूं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है पोलो की शर्ट पहन लेना। एक सज्जन ने लिखा था कि भाई अगर आपको थर्मल पहन के और ये करने में दिक्कत है तो आप चल के दिखाइए इतनी देर। तो वो जो राहुल की इमेज को एक बड़ी मतलब लापरवाह, ढीली ढाली, वो जो एक शब्द प्रचलित किया गया पप्पू, उस तरह की इमेज बनाने की जो सालों से कोशिश चल रही थी, ये कोई भी ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट होगा मानेगा। वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी के या बीजेपी के विरोधी हों या आरएसएस के विरोधी हों। जरा भी ऑब्जेक्टिव व्यक्ति होगा तो वो मानेगा कि इस यात्रा ने उस तरह की डेलिबरेटली डिस्टॉर्टेड इमेज को खत्म करने में तो काफी योगदान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जहां तक नैरेटिव का सवाल है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि नैरेटिव कई चीजों से मिलकर बनता है, और अगर एक पॉलिटिकल ढंग से देखा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस, केवल राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी की असली परीक्षा अब है कि ये जो आपने गुडविल क्रिएट की, इसको आप एक स्थायी कैपिटल में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहां पे मैं एक सवाल और आपके सामने रखना चाहूंगा कि अभी तक एक कंफ्यूजन मैं देख रहा था 2014 से लेकर अभी तक, वो कांग्रेस के अंदर भी कंफ्यूजन था, वो तमाम विपक्षी पार्टियों के अंदर भी कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन इस बात को लेकर था कि नरेंद्र मोदी पर हमले किए जाए ना हमले किए जाए, हिंदुत्व पर हमले किए जाए ना हमले किए जाए, और सावरकर पर हमले किए जाए ना हमले किए जाए, मंदिर जाया जाए ना जाया जाए, यह कंफ्यूजन की स्थिति थी।
और इस कंफ्यूजन की वजह से विपक्ष कोई एक समानांतर आख्यान प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था। कभी मंदिर भी जाता था और कभी वापस भी लौट आता था। कभी उसके मन में था कि अगर नरेंद्र मोदी पर हमले करेंगे तो जो पॉपुलर जनता है, जो कि पॉपुलर नेता है, वो उनके खिलाफ आ जाएगा। और ये काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा समझ में आ गई बात। तो मेरा कहना यह है कि क्या अब वो क्लैरिटी राहुल गांधी की यात्रा ने दी है विपक्ष को कि भाई यही रास्ता है, इसी पे चलकर आगे बढ़ना पड़ेगा? नहीं, मुझे तो लगता है कि दी है। देखिए, क्योंकि उसका कारण ये है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने से बचते रहे। जो उन्होंने हमले किए वो नीतिगत हमले हैं, जैसे सूट बूट की सरकार, दो यारों की सरकार, और जिन दो बड़े उद्योगपतियों का नाम ले लेकर के वो हमले करते रहे हैं। पिछले 3-4 दिन के घटनाक्रम ने उनमें से एक उद्योगपति की जो स्थिति की है, उससे राहुल गांधी के हमले जायज साबित हो रहे हैं। जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं, और जो शेयर मार्केट जिस तरह रिएक्ट कर रहा है उन चीजों को, तो एक बात। दूसरी बात ये कि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं, बाकी कांग्रेस के या दूसरे विपक्षी नेताओं के सोचने की बात है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि धर्म का जहां तक सवाल है, धार्मिक प्रतीकों का और यहाँ आने जाने का, वो सब आप कीजिए। अगर आप ये क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें और अपने समर्थकों को और सबको समझा सकें कि हिंदू होने का मतलब हिंदुत्ववादी होना नहीं होता, जैसे मुसलमान होने का मतलब जिहादवादी होना नहीं होता। ये डिस्टिंक्शन अगर आप मेंटेन कर सकें, और इस बात की हमें तारीफ करनी चाहिए, तारीफ ना भी करें तो स्वीकार करना चाहिए कि राहुल गांधी ने ये डिस्टिंक्शन मेंटेन करने की और लोगों तक कन्वे करने की काफी हद तक कामयाब कोशिश की है। एक बात। दूसरी बात, लेकिन ये सारी बातें तभी सार्थक होंगी जबकि आप विभिन्न सामाजिक आर्थिक नीतियों पर एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव पेश कर सकें। वो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आशुतोष जी मैं बार बार कह रहा हूं कि यात्रा आपने कर ली, उसका एक बहुत अच्छा नतीजा निकल गया, आपकी पार्टी एनर्जाइज हो गई, सारे देश में राहुल गांधी की जो एक अलग तरह की इमेज थी वो चली गई, बहुत अच्छा हो गया। इस बीच में तमाम सरकारी मामलों को लेकर और ये सब चीजों को लेकर सरकार के प्रति एक असंतोष भी बढ़ा, ये सब हो गया। अब सवाल ये है कि आप इसको एक प्रॉपर पॉलिटिकल विजन और उससे जुड़ी हुई स्ट्रेटेजी में तब्दील कर पाते हैं या नहीं। इसलिए एक तरह से कहिए कि यात्रा अगर राहुल गांधी और कांग्रेस के एंड्योरेंस की परीक्षा थी, उनकी शारीरिक सामर्थ्य की परीक्षा थी, तो अब जो है यात्रा उनके बौद्धिक सामर्थ्य की परीक्षा होगी कि वो उस तरह का विकल्प, उस तरह का एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर और पॉलिटिकल लेवल पर क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।